चलिए, सो लाइट्स कैमरा एक्शन। यस। हेलो, मैं अमिता प्रजापति आजकल चैनल से कैमरामैन विरल ओझा के साथ आपको शेयर करवाने ले जा रही हूँ। अनसक्सेस से सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जर्नी क्या होती है वो जानेंगे अब। चलो। ओ बेन, आ શું છે બેન? શું જોઈએ છે? આ શું છે? અગરબત્તી છે? અગરબત્તી છે. ઓ અચ્છા, શું ભાવ છે? મને મોબાઈલ જોવો દો. મોબાઈલ જોવાનો કે બિઝનેસ કરવાનો હોય? ના મેં આઈફોન જોઉં છું. આઈફોન જોવો છો? આલી બધું ડોકો ખાયેલા. બોલ ને ભાઈ काय पाहिजे तुला? अरे क्या किंमत है इसकी? 100 रुपयाची 250. ओ किती पाहिजे बोला? 100 રૂપિયાની 250? હા. અચ્છા, એક પેકેટ જોઈએ કેજ મને. ને કાઈ ડોકો જોવું माझं. ઓકે, ઠીક છે ઠીક છે. પણ કેમ તમે આમ આમ કરીને બેસો છો? આમ કેમ આમ ખુશ નથી? ટેન્શનમાં છું, મારો ધંધો નથી થતો. પણ કેમ ટેન્શનમાં છો? ધંધા ના હોય કાઈ ના કાઈ કરું મો સા. ધંધો કેમ નથી કાઈ પણ? રાસ્તા તો દાખવ. અચ્છા, ઠીક છે. ઓહો ભાઈ, તમે પણ આમ બેનની જેમ જ છો આવી રીતે? અરે આટલા બધા દુખી છો? અરે આ કેવું ચાલે છે, ધંધો નથી થતો. ધંધો હોય ત્યારે સ્ટાફ નથી મળતા, સ્ટાફ હોય ત્યારે ઓર્ડર નથી આવતા, ઓર્ડર હોય ત્યારે આપણને ટાઈમે માલ નથી મળતો, અને માલ મળે તો આગળ ડિસ્પેચ નથી થતું. પરેશાન થઈ ગયો છું. માણસ છે એ કે શું છે એ ખબર પડતી નથી. આટલી બધી ઉલઝન છે તમને એમ? એવું છે? હા. અચ્છા, હવે ચલો હું તમને આનાથી બહાર નીકળવું છે તમારે? હા, કેમ નહીં? ચલો. ઓહો, આ તો અહીંયા તો બધા બહુ ખુશ છે. શું છે તમારી ખુશીનું કારણ? यस मैडम, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमारे बिजनेस में सक्सेस पाने का राज है मैडम। क्या राज है? राज तो इस प्रकार है कि हम भी पहले सड़कों पर बैठ के चाय पिया करते थे केटली पर, ओके और आज 300 रुपए की चाय स्टारबक्स में जाके पीते हैं। ओके। तो वहाँ से 3 रुपए से 300 तक का सफर बहुत टाइम लगा उसमें हमें, ओके। और उसमें ही मेरे सर के बाल भी चले गए। ओके। तो हम ऐसा ही नहीं बता सकते। ऐसे इतना दुखी थे आप? जरूरत है उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो आप हमारे यहाँ पे ऑफिस में एक बार विजिट करा सकते हो। ओके, ठीक है। और ये भाई का क्या राज है? ये भाई इतना खुश है? बस यही राज है कि सारा बिजनेस अभी ऑटो पायलट मोड पे है, तो अभी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, पैसे आते रहते हैं, कमाते रहते हैं, ओके। और हम उड़ाते रहते हैं। और अभी एक दिन बैठे थे ऐसे चाय की पटरी पे, माथे फोड़ के हाथ रख के कि भाई क्या होगा। ऐसे में कोई एक फ्रेंड आ गया कि परेशान थे, तो बिजनेस की जर्नी सक्सेस होना है तो क्या होता है, ऑटो पायलट मोड के बारे में थोड़ा ब्रीफ किया। ओके। चलो, तो मैंने सोचा कि चलो हम भी कर ले। ऐसे में फिर उन्होंने एक बिजनेस स्कूल का कुछ नाम दिया। ओके। क्या होता है धंधे की स्कूल क्या होती है वो पता नहीं था। ओके। तो चलो गए, थोड़ा विजिट किया। ओके। तो उसमें मैडम ने बोला कि एक 8 से 1 बजे का सेमिनार है, तो सेमिनार में गए। तब बोला कि भाई सुबह नाश्ता भी होगा तो जल्दी आना, तो जल्दी पहुंच गए नाश्ते के चक्कर में 5 स्टार होटल में। फिर वहां पे देखा कि भाई मजाक मस्ती तो हुई, फिर बिजनेस ऑटो पायलट मोड में समझाया। तो वहां से एक सर थे, विशाल सर कोच हमारे, तो वो समझा रहे थे कि बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में जाना है। बोलो। तो अभी चल रहा है, अभी बैंकॉक घूमने जाना पड़ेगा अपन को। थोड़ी देर में, बस 5 मिनट में चलते हैं। फ्लाइट टिकट बुक कर दो आप, फ्लाइट टिकट बुक कर दो। चलो, कब तक इधर चाय पीते रहेंगे और भारतीय कल्चर में घूमते रहेंगे? अब तो विदेश जाने का मौका है। 15-20 मिनट में चलते हैं, आप टिकट बुक कर दो। चलो, कर देता हूँ ऑनलाइन। तो उसमें सर ने समझाया कि टूल्स होती है, सिस्टम होती है। तो उसमें सर ने बोला कि एचआर ले लो, अकाउंटेंट ले लो, पीए ले लो, ईए ले लो, एमआईएस ले लो, બધું લીધું, પછી એસઓપી બનાવી, પછી ગોલ બનાવ્યા, અને પછી ધીરે ધીરે સિસ્ટમ સેટ થઈ અને ઓટો પાયલટ મોડ થઈ ગયું। હવે આપણે ધંધામાં જવાની જરૂર નથી, ખાલી કોમ્પ્યુટરમાં રમત રમવાની કે સીઆરએમ માં જોવાનું કે આજે કેટલા કમાયા ને કેટલા વાપરવાના છે। બરોબર। આ છે અમારું સક્સેસ નું રાહ। ઓકે, હવે તમે જે સક્સેસફુલ થયા છો એવી રીતે બીજા 2 વ્યક્તિ છે એને હું અહીંયા લાવું, તમે એને કંઈ સજેસ્ટ કરશો? એ પણ બિઝનેસમાં બહુ દુઃખી છે, એમનો ધંધો હા, લાવી લાવું શકો, છું। માર્ગદર્શન મળશે એમને। અને
સારું નોલેજ મળશે ને એ બી સારું એક બિઝનેસ પોતાનું સ્ટાબ્લિશ કરી શકશે. તો એના માટે તમે લાવી શકો છો અને અમારા જે ગુરુ છે એમની જોડે બી અમે એમની મીટિંગ કરાવી શકીશું. તો એમને લાવી શકો. જે કોણ છે એમની પહેલાં અમારે જાણવું પડશે કે શું બિઝનેસ છે એ બધું, પછી આગળ અમે વાત કરી શકીએ. ઓકે ઓકે, હું લઈને આવું છું. તમે અહીંયા જ છો ને? હા, અહીંયા અમારી ઓફિસ ખુલી છે. ઓકે ઓકે, ચાલો ચાલો. તમારે સક્સેસફુલ થવું છે? હા, કેમ નહીં. થવું છે તો હું તમને એક સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન છે એમને મળાવવા લઈ જાઉં છું. તમારે આવું છે? હા, તો ચલો બિઝનેસમાંથી ફ્રી થઈ ગયા, હવે ઘૂમવા જઈએ બહાર. ચલો ચલો, તમારે આવું છે ને? હા, હા ચલો તો ચલો. બસ સાંજની ટિકિટ બુક કરી દો. ઓકે, નીકળીએ. કરી દીધી છે. ક્યાં જઈશું? બેંકોક જઈશું કે બેંકોક લંડન? બેંકોક જવું છે. પહેલા પૈસા કમાયા એટલે બેંકોક જ જવાનું સીધું. બીજે ત્યાં ક્યાં બેસો જવાનું નથી. બેસો બેસો, જલ્દી બેસો બેસો. બરાબર. અરે અહીંયા બેસી જાઓ ને, ત્યાં બેસી જાઓ, વાંધો નહીં. હાલો. હલો હા, બોલો. હલો સર, હું આ બંનેને લાવી છું. જ્યારે એમને સજેસ્ટ કરો, એમને ઉલઝનમાંથી બહાર કાઢો કે તમે કઈ રીતે સક્સેસફુલ થયા છો, એ એમને થોડું સમજાવો. શું નામ છે આપનું? મુન્ના. वाह मुन्ना, आज मेरा भाई सर्किट, तेरा भाई सर्किट सामने खड़ा है, टेंशन क्यों ले रहा है तू? सर्किट के भले सर के बाहर चले गए, पर तेरा तो है और बिजनेस तो ऐसा ही बढ़ेगा एक सिस्टम से. टेंशन क्यों लेता है? कैसे सिस्टम? अभी तक क्या करते थे अपने बिजनेस को? क्या कौन सा बिजनेस करते थे ये बताओ पहले तो. हमारा तो कापड़ का काम है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आगे बेचते हैं. तो बस चुनरी चुनरी किया आपने, इसके अलावा कुछ किया नहीं लगता है. ऐसा ही है. ठीक है, तो कारीगर की तरह काम कर करके परेशान हो गए आप तो. हाँ, अब तो हम खुद कारीगर बन गए, ऐसा लग रहा है. સાહેબ, આમને ચુનરીમાંથી જીન્સ પેન્ટમાં લાવવો પડશે આપણે. ઠીક છે, બહુ તકલીફ પડે છે તો એના માટે अरे નિરાશ भाई, છે. बिजनेस की मीटिंग चल रही है, तू थोड़ा दूर रह मेरे भाई. यहाँ पे करोड़ों की बात चल रही है, तुम नजदीक आ जाते हो. ऐसे ही आपकी तरह भी मैं था 2 साल पहले, जब मैं भी ऐसे ही आपकी तरह रोया करता था. फिर मैंने पूरा सिस्टम समझा. आपको भी सिस्टम समझनी जरूरी है कि धंधा कैसे होता है. तो हमारे हमने जैसे एक बिजनेस सेमिनार अटेंड किया हुआ है जो ट्रेनिंग कोच हो रही है. तो वहां से कोच कोई भी होता है तो हमको डायरेक्शन देता है कि कौन सी दिशा में हमको जाना है. तो उसके बारे में हम हमारे सर है उनको भी बुलाते हैं. आप थोड़ी देर में वेट करिए. तब तक इनके लिए चाय पानी की व्यवस्था વિશાલ સરને એન્ટ્રી પડશે. અરે ટીનો તો રજા પર છે, ટીનો નહીં લઈને આવે. ટીનો ને કોણ ઇંગ્લિશ શીખવાડવા કીધું? 2 કપ ટીનો, એ તો ચા લાવશે ચા. તો ઠીક છે, અમે અમારે જે સાહેબ છે એમને ફોન કરીએ છે અને આપણે બેસી જવાનું. પ્રોબ્લેમ અમે ફેસ કર્યા હતા. તમે જે અમે નીકળ્યા બહાર, વિશાલ તમને સરનો બી વિડીયો કાઢીશું. કેમ કે તમે બી ભારતીય છો, ગુજરાતી છો, આપણા સમાજના છો વિશાલ સરનો અને આપણે સમાજને આગળ લઈ જવાનું છે. ઠીક છે, એટલે હવે તમે ચિંતા ના કરો. એમાંથી પણ તમારે એક માઇન્ડસેટ બનાવવું પડશે જેનાથી તમારો બિઝનેસ ચાલશે ઓટો પાયલટ ઉપર, મોડ ઉપર, ઓટો પાયલટ. ઓટો પાયલટ ઉપર ચાલશે. પણ એના માટે હોમવર્ક કરવું પડશે, મહેનત કરવી પડશે. બધું જે 20 વર્ષથી તમારે જે બિઝનેસમાં કચરો ભરાઈ ગયો છે પહેલા તે કાઢવો પડશે, એટલે વાર લાગશે. પછી સિસ્ટમ અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થશે. પછી નોટોની બારિશ થશે. પછી અમારી સાથે આવો. અમારી સાથે બેંકોક આવવું પડશે તમને. ઠીક છે સાહેબ, ફોન કરજો. हेलो. हेलो सर, सलाम. अरे बुरा जी, सलाम सलाम. बोलो सर, बोलो. बुरा जी नहीं बोल रहा हूँ. पैसा और रुतबा आने के बाद नाम बदल दिया है, सर्किट नाम रखा है. ऐसा है? अरे बहुत सारे कस्टमर है ना, होता है कभी कभी है ना. ठीक है, आपके लिए तो बकरे हलाल कर देंगे. सॉरी सॉरी सर, मेरी तरह हलाल हुए स्टाफ आए हुए हैं. क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो तो. मेरी तरह हलाल हुए कस्टमर 2 आए सर, उनका आपकी ये क्या बोल रहे हो? बैंकॉक जाके आए हो क्या? तो सर हमारी ऑफिस आना पड़ेगा आपको. जो कस्टमर आए आपके रिगार्डिंग वो भी अनसक्सेस है तो उनको सक्सेस का मार्गदर्शन देना है सर. ऐसा है? हाँ. हाँ तो बोलो कब आना है? सर आ जाइए, हम तो है ऑफिस पे ही. आपका ही ऑफिस है सर.
हाँ तो एक काम करो, कल सुबह का 9 बजे का टाइम ले लो उनसे, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, आ जाओ सर। हाँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। अब बात कर लीजिए, टेंशन छोड़ दो, आप टेंशन फ्री हो गए। बस खाली सोचो कि मैं ऑटो मोड में हूँ, मेरा बिजनेस सक्सेस चल रहा है और मैं अभी बैंकॉक में घूम रहा हूँ, ऐसा ही सोचो। So we can invite વિશાલ સર, બધા ઊભા થઈ જજો અને આપણે વિશાલ સરને ઇન્વાઇટ કરવાનું છે. Yes. આવો સર, ભલે પધાર્યા, બહુ દિવસે આયા સાહેબ, દયા દ્રષ્ટિ રાખતા રહેજો અમારા ઉપર. કેવું છે મુરાજી? કેવું છે કામકાજ? શાંતિ સાહેબ. કેવું છે કેતનભાઈ? બસ, મજા. શું વાત છે, સરસ. હા ભાઈ, તમારું નામ? ભાવિકભાઈ. બેસો. કેમ છો? કેમ ખાલી ઠીક છે? શું થયું છે? બહુ તકલીફ લાગે છે તમને. કઈ દવા લીધી? सर, इनको दवा की नहीं, आपकी दुआ की जरूरत है। दवा और दुआ दोनों चाहिए ना? नहीं, पर अभी तो लग रहा है सर आपकी दुआ ही ज्यादा जरूरत है मुझे तो। अरे क्योंकि दुआ- मैंने आपकी दवा नहीं ली, आपकी दुआ ली है, इसलिए आज सकते थे। क्या बात है, क्या बात है। दवा तो सर बैंकॉक में मिलती है। लगता है 2-3 बार जाके आए हो। सर नेक्स्ट प्लान तो आपको ले जाने का है। मेरे को घर पे रखने का। एक्चुअली सर हमारे जैसे ये 2 हमारे कस्टमर हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में, उनको भी बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा गाइडेंस चाहिए कि कैसे एक 0 से लेके 1,000, 2,000, 5,000 की करोड़ की कंपनी कैसे रन करते हैं ऑटो पायलट मोड पे। थोड़ा उनको ब्रीफ करिए ना जरा सर उनका। बराबर है। और सर, बोलिए। मुन्ने का बिजनेस है चुन्नी का, और मुन्नी का है अगरबत्ती का। मुन्ना मुन्नी दोनों तकलीफ में है सर। दोनों की तकलीफ ठीक कर देते ना। और बताइए मुन्ना भाई, क्या तकलीफ है? किसका बिजनेस है आपका? तो ऐसा है कि काम होता है तब कारीगर नहीं होते, कारीगर होता है तब काम नहीं होता है, ऑर्डर आता है तो माल नहीं होता है। बहुत सारी तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक खत्म होती तो दूसरी चालू होती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी चालू होती है। बराबर है। कितने साल से आप बिजनेस में? 15 साल हो गए। 15 सालों से। तो 15 सालों से यही काम करते हो आप? हाँ, पहले भी मजदूर थे, अब भी मजदूर है। पहले थोड़े छोटे मजदूर थे, अब ज्यादा बड़े मजदूर। ऐसा क्या हो गया? ऐसा तो क्या कर दिया आपने? छोटे में से बड़े मजदूर हो गए। पहले भी सारा काम हम खुद करते थे, अभी भी हम खुद कर रहे हैं। पहले अकेले का काम करते थे, अभी 50 लोगों की टीम लेकर बैठे हुए, तो 50 लोगों का काम हम खुद कर रहे हैं। यही तकलीफ है ना? सर फोन आ गया, टिकट बुक करा दूं बैंकॉक के लिए? अरे एक काम करो, इनका खत्म हो जाए तो इनकी दुआ नहीं सर, वहाँ दवा की भी जरूरत है। ऐसा है? हाँ हाँ तो साहब, 2 टिकट के साथ 1 टिकट फ्री कर दो, और विशाल सर नाम है उनका, उनकी टिकट बैंकॉक में सीधी बुक कर दीजिए। हाँ, दोनों मेल फीमेल नहीं है, तीनों मेल ही है। फीमेल का सेटिंग वही कर देंगे। ओके, कर दीजिए बुक, है ना टिकट सर? ओके। आपकी क्या तकलीफ है? आपका किसका बिजनेस है? मेरा अगरबत्ती बिजनेस है, कुछ धंधा नहीं होता है। पूरा दिन लेके घूमती हूँ अगरबत्ती, पूरा दिन लेके घूमती हूँ। भैया अगरबत्ती ले लो, अगरबत्ती ले लो, लेकिन भाव में भी नहीं पोसाता है, क्या करूँ? मेरे को थोड़ा डिटेल में बताओ, आप कैसे क्या काम करते हो, कितने सालों से हो? मुझे 8 साल हो गया। अच्छा, हाँ, तो पैसा की कमी है, बराबर पैसा है। नहीं है, बराबर है। घर वाला काम नहीं करता है, ओके। क्या करूँ? बच्चे लोग है, बच्चे लोग बोलते मम्मी ये चाहिए वो चाहिए, कहाँ सेल करूँ मैं? सर मुन्नी बदनाम हो रही है सर। सर एक रिक्वेस्ट है, अभी बात इज्जत पे आ गई है सर, मुन्नी बदनाम हो रही है, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। तो
तो हम जैसे बदनाम थे वैसे इनको भी मतलब बदनामी से चुंगल से बाहर निकालो और उनको एक ऑटो मोड पायलट मोड पे लेके जाना है उनका बिजनेस। तो सर हेल्प करना आपकी तरफ से नक्की जितना हो। सांगायला आलात का पैसे खायला आलात मला तर असंच वाटतंय काहीतरी गोलमाल आहे वाटतं तुमच्यात क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ अरे मेरा भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं मराठी, मेरा भी माइंड सटक गया है। कुछ हिंदी में बोलो, साहब को इंग्लिश पढ़े हुए सर तो मराठी नहीं आती है, इंग्लिश में बोलो इनके लिए। ओह आपको पैसे की कमी लग रही है, बराबर है। ये देखो ये हमारे 2 होनहार स्टूडेंट है, हमारी बैच में से 5 होके गए। बुरा भाई, मुन्ना भाई के छोटे भाई सर्किट भाई, इनको पूछो कितने सालों से बिजनेस में आप? मैं सर 4 साल 5 साल से एकदम मजदूर की तरह मेहनत करता था 24 घंटे। अभी एकदम फ्री हो गया हूँ, अभी एंजॉय करना है लाइफ में, आगे नेक्स्ट प्लानिंग करने है बिजनेस के बस, और फैमिली के लिए और समाज के लिए भी मुझे कुछ अच्छे अच्छे काम करने थे, उसके लिए मैं नेक्स्ट प्लानिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले तो वही प्लानिंग है, आपको पता है सर, उसके बाद ही आदमी दूसरी प्लानिंग करता है। दीजिए केतन भाई को दीजिए। यस केतन भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया बढ़िया सर। यस बोलिए अभी कैसा चल रहा है अभी आपका? बस बढ़िया बढ़िया है सर। 2 साल पहले जो थे उससे तो आप अभी काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हो गया है। अभी तो खुद की फैक्ट्री भी ले ली है, 20 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंच गए आराम से ऑटो पायलट मोड से। अभी तब 10-15 लोगों की टीम थी, आज 100 से ज़्यादा की टीम है, तो मज़ा आ जाता है बिजनेस करने में सर। क्या बात है, ऐसा तो आपने क्या जादू कर दिया कि आपका इतना बिजनेस इजी जा रहा है और ये लोगों को इतनी तकलीफ आ रही है? वो सर समझ में नहीं आता था पहले कि बिजनेस कैसे करते हैं, तो पूरा बिजनेस करने का तरीका समझाए, उसकी सिस्टम को ध्यान से समझाए कि रिलायंस है, टाटा है, वो लोग कैसे आगे जाते हैं, उसका पूरा समझ गए हैं। तो वो सिस्टम को पहले इम्प्लीमेंट किया हमने, तो उससे धीरे धीरे ये फायदा हुआ है। जैसे गोपाल नमकीन है, बालाजी वेफर्स है, तो उनका भी धीरे धीरे वो जो उन्होंने भी 200 रुपये 500 रुपये से स्टार्ट किया था। अरे बार बार क्या फोन कर रहे हो यार, हमारी टिकट ऑलरेडी कंफर्म हो गई है, 3 लोग आ रहे हैं। अच्छा एक काम कर रहे हो उसके लिए फोन कर रहे हो, ठीक है एक काम करो, साहब के विशाल सर है उनकी वाइफ के लिए भी टिकट बुक कर दो हमारी तरफ से, ठीक है? अभी तो खुश, ठीक है। पहले अकेला ही बनता था मैं, कि जो डिलीवरी भी करता था, सेल्स में भी जाता था, अकाउंटिंग का बिल भी बनाता था, वो सारा धीरे धीरे सिस्टम लागू किया। तो अकाउंटेंट रख दिया, पीए रख दिया, डिलीवरी बॉय रख दिया है, ऑपरेशन मैडम रख दिया, तो सारा सिस्टम ऑटो पायलट पे हो रहा है। बस सिर्फ अपने को एक ही ध्यान में रखना है कि सीआरएम रिपोर्ट अपने को प्रॉपर चेक करना है, बस बाकी सारा सिस्टम ऐसे ही हो गया है। हमें इनके जैसे करना है, हमें ये कर रहे हैं वैसा करना हो जाएगा मुन्ना, टेंशन क्यों लेता है? ऐसा करना है, टेंशन मत लो मुन्ना, मुन्ना और मुन्नी तुम्हारा दोनों का काम हो जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं है। साहब आगे सब कर देंगे सेट, वो कहे वो करना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। मैं आपको थोड़े रास्ते दिखाता हूँ, ठीक है? देखो अभी बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलिए? बिजनेस करने के लिए अभी तो हम जो कर रहे हैं वही, बाकी तो हमें कुछ आगे नॉलेज नहीं है, इसीलिए तो हम नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, बस सिस्टम लगाओ, कोई भी बिजनेस करो आप सक्सेसफुली होगे। सिस्टम कोई लगाना भी पड़ेगा। बिजनेस लेके उठा लो आप, उसमें एक सिस्टम डाल दो तो आप बिजनेस में सक्सेसफुली हो जाओगे। ऐसा हाँ तो हमें वो सिस्टम कैसे बनती है, वो सब कैसे रन करती है, वो सब हमें जानना है, और हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए। आपका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैडम आप बोलिए, आपका भी क्या दूसरा कोई प्रॉब्लम है इसके अलावा? अभी मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरा धंधा बढ़ाना है हाँ, और बाल बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे जाना है। कोई दिक्कत ना, सब कुछ हो जाएगा ना, खाली आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपको काम करना है। मैं मेरे दोस्त कुशल को भेजता हूँ, तो आएगा, आप फॉर्म वोर्म सब कुछ कर देंगे, ठीक है? राजीव सर, और हमारे पास इम्प्लीमेंटर कोच भी है अच्छे, जिसमें राजीव सर भी है, और वो आप सबको सब कुछ सिखाएंगे अच्छे से, ठीक है? Last 5 minutes. ठीक है मुन्ना, अभी टेंशन लेना नहीं है, मुन्नी टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल, सर जैसा बोले वैसे करने का है, बाकी कुछ करने का नहीं,
समझ, नहीं तो अटामाटी सचकली हो जाएगा। हाँ, राजीव सर को फोन करके बुलाना। हाँ बोलिए बोलिए भी कुशल जी। हाँ हाँ आ जाएंगे चलो। हाँ अरे गुड आफ्टरनून, कैसे हो? सर वेलकम हमारे ऑफिस में आए हुए। थैंक यू सर, थैंक यू बुरा जी। बैठो सर, बैठो। बैठो सर। नहीं तो इस उम्र में खड़े रहना ज़्यादा अच्छा नहीं है सर, बैठो। आइए अमिताभ कैसे हो बढ़िया। बैठिए सर, बैठिए मैडम, आप क्यों खड़े हो गए? बैठिए। सर से डरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा डर लगती है। आइए सर, वो सब डर निकल जाएगी। सामने वालों को डराने का ऐसा ट्रिक लेने का इनसे, नहीं तो बिजनेस कैसे कर पाओगे? कस्टमर सामने से पैसा देगा, ऐसा हो जाएगा अपना। विशाल सर ने जैसे बताया ना, वैसे सबसे पहले क्या ना आपको क्या करना है मालूम है? आपको आपकी सोच बड़ी करनी है। सोच बड़ी करनी है। क्या बड़ी करनी है? सोच बड़ी करनी है। सोच इतनी बड़ी करो कि धंधा अपने आप बढ़ जाए। सोच अपनी बहुत ऊपर तक ले जानी है। छोटी सोच में नहीं रहना है। समझ, छोटी सोच में नहीं, बड़ी सोच में। बड़ी सोच बड़ी सोच करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बड़ी सोच करनी है। मेरी सोच तो बड़ी है, मैं अगरबत्ती बेचती हूँ। और अगरबत्ती बेचनी, आपको होलसेल का काम करना है। अच्छा। हाँ, आपको आदमी रखना है, स्टाफ करना है, उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन सर ने जैसे बताया सिस्टम लगानी है, बराबर। तो सिस्टम के साथ साथ लेकिन क्या है ना, आपका विजन बड़ा होना चाहिए। उसके लिए क्या है ना, हम एक हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर आप आएंगे ना, तो आपको एक विजन का एक मस्त एक मूवी दिखाएंगे आपको, जिससे आपका विजन बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी सोच और बड़ी हो जाएगी और धंधा भी उसके साथ आपका आराम से बड़ा हो जाएगा और आपकी जो तकलीफें ना, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। एक बार विशाल सर के साथ बिजनेस स्कूल में जुड़ जाओ, वहां पे हम लोग ऐसे सोच बड़ी करने का काम करते हैं। इतनी बड़ी हो जाएगी या कि इससे भी बड़ी हो इससे जाएगी। भी बड़ी हो जाएगी। अरे आप क्या बात कर रहे हो? मैं रेमंड में 50 साल काम कर चुका हूँ। 50 साल? हाँ, वहाँ रेमंड को मैंने ही डेवलप किया था। हाँ, वो अलग बात है कि वो रेमंड के और लड़के, मैं वहां से निकल गया, उसके बाद उसके लड़के ने वो सर को जीपीएल कर दिया और वो बेचारा रोड पे आ गए। बाकी मैं था तब तक तो बहुत ही अच्छा रेमंड थे। अभी मैं विशाल सर के साथ जुड़ गया हूँ और विशाल सर के साथ हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों देखो, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। एक छोटा सा बच्चा था जो जंगल के अंदर गया तो उसने देखा था एक मगरमच्छ फंसा पड़ा हुआ था। तो फंसा हुआ मगरमच्छ था, वो बच्चे को दया आई, वो बोला चलो मैं उसको निकालता हूँ। अब जैसे बच्चे ने देखा कि मगरमच्छ को समय समाप्ति की घोषणा हो गई, लेकिन हम ये स्टोरी पूरी कर लेते हैं। हम मांगने से ज्यादा देते हैं, हमें हम मांगने से ज्यादा देते हैं, कुछ अलग ही देते हैं। हाँ, तो वो बच्चा ना, वो सोच में पड़ गया मगरमच्छ को निकालो। मगरमच्छ को निकालने गया तो उसको डर लगा कि ये कहीं निकाल दिया तो उसको खा जाएगा। तो उसने पहले आश्वस्त हुआ, मगरमच्छ से वादा लिया कि भाई तेरे को निकालो लेकिन तू मुझे खाएगा नहीं। बोले ठीक है, नहीं खाऊंगा। मगरमच्छ ने क्या किया, जैसे उसको निकाला ना, बच्चे का पकड़ लिया पटांग, अब पाव पकड़ लिया, उसको मुंह में दबोच लिया। अब बच्चा बोला तुमने तो वादा किया था मुझे नहीं खाओगे, लेकिन अब क्या करें, तू तो खाने लगा है। बोले तू अपने से वादे से मुकर गया। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ये दुनिया का नियम है, ये दुनिया का नियम है, ऐसा मगरमच्छ ने बोला। तो बोले ठीक है, नियम है ना, तो हम पूछ लेते हैं, 5 लोगों से पूछ लेते हैं, अगर वो सही गलत हो जाएगा। बोले ठीक है, तो पहले पेड़ से पूछा, पेड़ बता ये इंसान का बच्चा है, उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बोले इंसान बहुत बुरा होता है, पहले हमको काटता है, पहले हम फल अच्छे अच्छे देते हैं, छांव देते हैं, फिर भी हमको काट डालता है, तो इंसान को खाना चाहिए। तो मगरमच्छ बोला अभी, बोला रुको अभी और एक देते। बोले गाय को दो, गाय को बुलाया, गाय बोली नहीं, इंसान को मार डालो। बोले क्यों? बोले हमारा जब तक दूध आता है ना तब तक हमको रखते, बाकी रात को छोड़ देते हैं रास्ते में कुछ भी खाने के लिए। तो और ट्रस्ट हो गया, उसमें आई लोमड़ी को पूछा
लोमड़ी ने लोमड़ी को पूछा, लोमड़ी बोले तू इंसान का लड़के को बोला, उसने देख लिया परिस्थिति, उसके क्या बोला, रुक जा, मैं मगर के मुंह से सुनना चाहती हूँ पूरी वाक्य, मगर भाई आप बताओ। तो मगर ने जैसे मुंह खोला, लड़की का पैर निकल गया, लड़का भाग गया। मगर बोला ये आपने मेरे साथ चीटिंग किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले यही दुनिया की रीत है। आई बात समझ में? तो क्या सोचे आप, सोच बड़ी करो, अच्छी सोच करो, लोगों का फायदा सोचो, अपने आप अपना धंधा बढ़ेगा। धन्यवाद।